नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। राजस्थान के इतिहास में अनेक वीरों के नाम अंकित है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किए। उन्हीं में से एक नाम है कल्याण सिंह राठौड़ का, जो इतिहास में कल्लाजी राठौड़ के नाम से प्रसिद्ध हुए। कल्लाजी राठौड़ का जन्म राजपूताना के मारवाड़ रियासत के मेड़ता में हुआ था। इनके पिता का नाम राव अचल सिंह था। श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई इनकी बुआ थी। कल्ला राठौड़ बचपन से ही तलवार चलाने में निपुण थे। जब कल्ला राठौड़ 22 साल के थे, तब अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया था। मेड़ता के राव जयमल राठौड़, उनके भाई अचल सिंह और कल्ला राठौड़ सभी ने बहादुरी से मुगलों से युद्ध किया, परंतु मुगलों के विशाल सेना के सामने वे हार गए। परंतु जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार करना उचित नहीं समझा और मेड़ता छोड़कर चित्तौड़ में राणा उदय सिंह की सेवा में चले गए। राणा उदय सिंह ने दोनों वीरों का मेवाड़ में स्वागत किया और जयमल राठौड़ को बदनौर और कल्ला राठौड़ को रंडालपुर की जागीर प्रदान किया। पूरी निष्ठा के साथ कल्ला राठौड़ ने राणा उदय सिंह की सेवा किया। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनते ही कल्ला राठौड़ अपनी सेना के साथ रंडालपुर से निकलकर चित्तौड़ में राणा उदय सिंह की सेवा में हाजिर हुए। मुगल सेना के मुकाबले चित्तौड़ की सेना काफी कम थी। हार निश्चिंत था, इसलिए मेवाड़ के सामंतों ने राणा उदय सिंह से युद्ध न लड़ने का आग्रह किया। सामंतों के आग्रह पर राणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर चले गए और चित्तौड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ को दिया। जयमल राठौड़ के साथ सालुम्बार के रावत साईदास चुंडावत, ईसरदास चौहान, पत्ता सिसोदिया और वीर कल्ला राठौड़ भी थे और 8000 सैनिक भी। अक्टूबर 1568 में अकबर सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा और किले को घेर लिया। उसने किले की तरफ तोप चलवाना शुरू कर दिया। तोप के गोले से किले के दीवार में क्षति होने लगी। दीवार का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता था, उसे राजपूत सैनिक रात को मरम्मत करवा देते थे। ऐसे ही एक रात जयमल राठौड़ मरम्मत कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। तभी अकबर की नज़र उन पे पड़ी। अकबर ने उन पर गोली चला दिया, जिससे वे घायल हो गए। गोली जयमल के पैरों पर लगी थी, जिसके कारण उनका पैर काम करना बंद कर दिया। राजपूतों ने निर्णय लिया कि अब वे मुगल सेना से सीधी टक्कर लेंगे। उन्होंने साका करने का निर्णय लिया। 23 फरवरी 1568 में चित्तौड़ में जौहर किया गया और 24 फरवरी 1568 की सुबह किले का दरवाजा खोल दिया गया। राजपूत सैनिक केसरिया वस्त्र धारण कर अंतिम युद्ध पर निकल पड़े। गोली लगने के कारण जयमल चल नहीं सकते थे। वे काफी निराश हो गए। उन्हें निराश देख कल्लाजी राठौड़ ने उनसे कहा, काका आप निराश मत होइए, आप मेरे कंधों पर बैठकर युद्ध करिए। जयमल जी कल्लाजी के कंधों पर बैठ गए और अपने दोनों हाथों में तलवार ले लिया। कल्ला जी ने भी दोनों हाथों में तलवार ले लिया और मुगलों पर टूट पड़े। जो भी सामने आया उसे मौत की नींद सुला दिया। ये भयानक दृश्य देख मुगलों के होश उड़ गए। मुगल सैनिक डर के भागने लगे। वे कहने लगे कि मेवाड़ की सेना की तरफ से कोई 4 हाथों वाला देवता लड़ रहा है। तभी से कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता कहा जाता है। लड़ते लड़ते जयमल जी बुरी तरह घायल हो चुके थे। कल्ला राठौड़ ने बैरोपोल के पास उन्हें कंधे से उतारकर वहां बैठा दिया और युद्ध करने लगे। कल्ला राठौड़ शेर के समान लड़ रहे थे। मुगल समझ चुके थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अकेले ही हमारी सेना को खत्म कर देगा। इसलिए कई सारे मुगल सैनिक एक साथ कल्ला राठौड़ पर टूट पड़े। कल्ला राठौड़ ने वीरतापूर्वक सभी का सामना किया, लेकिन तभी एक मुगल सैनिक पीछे से आकर छल से उनका सिर काट दिया और कल्ला राठौड़ वीरगति को प्राप्त कर गए।